हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग ईरान के बारे में देखेंगे। ईरान इस्लामिक गणराज्य पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। इसे सन 1935 तक फारस यानी कि पारसिया नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी तेहरान है और ये देश पश्चिम में इराक और तुर्की, उत्तर पश्चिम में अजरबैजान और आर्मेनिया, उत्तर में कैस्पियन सागर, उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान और पूर्व में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से घिरा है। यह क्षेत्र कभी फारसी बहुल था। उसकी राजधानी जो है तेहरान है। निवासी नाम जो है ईरानी है। सरकार यहाँ पे एकात्मक, अध्यक्षीय और धर्मतांत्रिक इस्लामिक गणराज्य है। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में साइरस महान ने हखामानी साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर ने इस साम्राज्य को परास्त कर दिया। यूनानी राजा के बाद इस पर पहलवी तथा ससानी साम्राज्यों का राज रहा। अरब मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी के ईस्वी में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और इसका इस्लामीकरण किया। आगे चलकर यह इस्लाम, संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इसकी कला, साहित्य, दर्शन और वास्तुकला इस्लामी स्वर्ण युग के दौरान इस्लामी दुनिया में और इससे आगे फैल गई। तुर्क और मंगोल शासन के बाद 15वीं शताब्दी में ईरान फिर से एकजुट हुआ और 19वीं सदी तक इसे अपनी काफ़ी जमीन खो दी। 1953 यानी कि 1953 के तख्ता पलट ने निरंकुश शासक मोहम्मद रजा पहलवी और ताकतवर बना दिया, जिससे दूरगामी सुधारों की एक श्रृंखला शुरू हुई। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान को 1979 में इस्लामी गणराज्य घोषित किया गया था। आज ईरान एक इस्लामी गणराज्य का धर्मतंत्र है। ईरानी सरकार मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के हनन के लिए, विशेष रूप से महिलाओं के लिए व्यापक आलोचनाओं और की ओर आकर्षित करती है। इसे सुन्नी बहुल सऊदी अरब और इजराइल का विरोधी माना जाता है। इसकी सरकार अधिकांश आधुनिक मध्य पूर्व संघर्षों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। तेहरान, इस्फान, तबरेज, मशहद इत्यादि इससे कुछ प्रमुख शहर हैं। राजधानी तेहरान में देश की 15% जनता वास करती है। ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भर है। फारसी यहाँ की मुख्य भाषा है। फारसी लोगों की बाद अजरबैजानी, कुर्द और लोर यहाँ की सबसे बड़ी जातीय समूह है। ईरान का प्राचीन नाम फारस था। इस नाम की उत्पत्ति के पीछे इसके साम्राज्य का इतिहास शामिल है। बाबिल के समय तथा पार्स प्रांत इन साम्राज्य के अधीन था। जब 550 ईस्वी में क्रोस ने पार्स की सत्ता स्थापित की, तो उसके बाद मिस्र से लेकर आधुनिक अफगानिस्तान तथा बुखारा से फारस की खाड़ी तक ये साम्राज्य फैल गया। इस साम्राज्य के तहत मिस्री, अरब, यूनानी, आर्य, यहूदी तथा कई अन्य नस्ल के लोग थे। अगर सबों में नहीं तो कम से कम यूनानियों ने इन्हें इनकी राजधानी पार्स के नाम पर पारसी कहना आरंभ किया। इसी के नाम पर इसे पारसी साम्राज्य कहा जाने लगा और यहाँ का समुदाय प्राचीन काल हिंदुओं की तरह सूर्य पूजक था। यहाँ हवन भी हुआ करते थे। लेकिन 7वीं सदी में जब इस्लाम धर्म आया, तब अरबों का प्रभुत्व ईरानी क्षेत्रों पर हो गया। अरबों की वर्णमाला में प उच्चारण नहीं होता है। इन्हें इसे पारस के बदले फारस कहना चालू किया और भाषा पारसी के बदले फारसी बन गया। यह नाम फारसी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। ईरान शब्द आर्य मूल के लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द एर्नम से आया है, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। हखामनी शासकों के समय की आर्यम एवं एड्रम शब्दों का प्रयोग हुआ। ईरानी स्रोतों में यह शब्द सबसे पहले अवेस्ता में मिला। अवेस्ता ईरान में आर्यों के आगमन के बाद लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। इसमें आर्यों तथा अनार्यों के लिए कई छंद लिखे गए हैं और इसमें पंक्तियाँ ऋग्वेद से मेल खाती हैं। लगभग इसी समय भारत में आर्यों का आगमन हुआ। पहलवी शासकों ने ईरान एवं आर्यन दोनों शब्दों का प्रयोग किया। बाहरी दुनिया के लिए 1935 का नाम फारस था। सन 1935 में राजशाह पहलवी ने नवीनीकरण कार्यक्रमों के तहत देश का नाम बदलकर फारस से ईरान कर दिया। ईरान को पारंपरिक रूप से मध्य पूर्ण का अंग माना जाता है।
क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यह मध्य पूर्व के देशों से जुड़ा रहा है। ये अरब सागर के उत्तर तथा कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 16,48,000 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा है। इसकी कुल स्थल सीमा 5,440 किलोमीटर है और यह इराक, आर्मेनिया, तुर्की, अजरबैजान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच स्थित है। कैस्पियन सागर की इसकी सीमा लगभग 740 किलोमीटर लंबी है। क्षेत्र की दृष्टि से यह विश्व में 8वें नंबर पर आता है। यहाँ पर भूतल मुख्यतः पठारी, पहाड़ी और मरुस्थल है। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर होती है। समुद्र तल से तुलना करने पर ईरान में सबसे निचला स्थान उत्तर में समुद्र तल से तुलना करने पर ईरान का सबसे निचला स्थान उत्तर में कैस्पियन सागर का तट आता है, जो 28 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि कुह ए दमवंद, जो कैस्पियन तट के सिर्फ 70 किलोमीटर दक्षिण में सबसे ऊंचा शिखर, इसे समुद्र तल से ऊंचाई 5,610 मीटर है। ईरान 30 प्रांतों में बांटा हुआ है। इनमें से मुख्य क्षेत्रों का विवरण इस प्रकार है: अर्दाबिल, अजरबैजान, खुरासान, गोलेस्तान, फार्स, हमादान, इफ़ान, खुजेस्तान, तेहरान, कुर्दिस्तान, माजदरान, कूम, यज़द, सिस्तान और बालूचिस्तान। माना जाता है कि ईरान में पहले पूरा पाषाण युगकालीन लोग रहते थे। यहाँ पर मानव निवास का 1 लाख साल पुराना हो सकता है। लगभग 5,000 ईसा पूर्व से खेती आरंभ हो गई। मेसोपोटामिया की सभ्यता के स्थल के रूप में पूर्व में मानव बस्तियों के होने के प्रमाण मिले हैं। ईरानी लोग आर्य लगभग 2,000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर एवं पूर्व की दिशा से आए। इन्होंने यहाँ के लोगों के साथ एक मिश्रित संस्कृति की आधारशिला रखी, जिससे ईरान को उसकी पहचान मिली। आधुनिक ईरान इसी संस्कृति पर विकसित हुआ है। ये और लोग ईरानी भाषा बोलते थे और धीरे धीरे इन्होंने कृषि करना आरंभ किया। आर्यों की ये शाखाएं ईरान में आई। इनमें से कुछ मिदी, कुछ पार्थियन, कुछ फारसी, कुछ सोगदी तो कुछ अन्य नामों से जानेगा। मिदी तथा फारसियों का जिक्र असीरियाई स्रोतों में 836 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। लगभग यही समय जरथुस्त्र या जोरेस्टर के नाम से प्रसिद्ध या काल माना जाता है। हालांकि कई लोगों तथा ईरानी लोक कथाओं के अनुसार जोरदस्त बस एक मिथक था, कोई वास्तविक आदमी नहीं। पर चाहे जो हो, उस समय के आसपास उसके धर्म का प्रचार उस पूरे प्रदेश में हुआ। असीरिया के शाह ने लगभग 720 ईसा पूर्व के आसपास इजराइल पर आधिपत्य जमा लिया। इस समय कई यहूदियों को वहां से हटाकर मिदी प्रदेशों में लाया और बसाया गया। 530 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन फारसी नियंत्रण में आ गया। उस समय कई यहूदी वापस इजराइल लौटकर इस दौरान जो यहूदी मिदी में रहे उन पर जोरदस्त के धर्म का बहुत असर पड़ा और इससे बाद यहूदी धर्म में काफ़ी परिवर्तन आया। इस समय तक फारस मिदी साम्राज्य का अंग और सहायक रहा, लेकिन ईसा पूर्व 549 के आसपास एक फारसी राजकुमार साइरस ने मिदी के राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसने मिदी राजा एस्टिएज को पदच्युत कर राजधानी एक्तबाना पर नियंत्रण कर लिया और उसने फारस में हखामनी वंश की नींव रखी और मिदिया और फारस के रिश्ते को पलट दिया। अब फारस सत्ता का केंद्र और मिदिया उसका सहायक बन गया, पर कुरोस यहाँ न रुका। उसने लिडिया, एशिया माइनर पर भी अधिकार कर लिया। उसका साम्राज्य तुर्की के पश्चिम तट पर, जहाँ उसके दुश्मन से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया था। उसके पुत्र कंबोजिया ने साम्राज्य को मिस्र तक फैला दिया। इसके बाद कई विद्रोह हुए और फिर दारा प्रथम ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसके धार्मिक सहिष्णुता का मार्ग अपनाया और यहूदियों को जेरूसलम लौटने और अपना मंदिर फिर से बनाने की इजाज़त दी। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार दारा ने युवाओं का समर्थन प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। उसने साइरस या कोम्बेसिस की तरह कोई खास सैनिक सफलता तो अर्जित नहीं की, पर उसने 512 ईसा पूर्व के आसपास यूरोप में अपने सैन्य अभियान चलाया था। डेरियस के काल में कई सुधार हुए, जैसे उसने शाही सिक्का चलाया, शहंशाह की उपाधि धारण की। उसने अपनी प्रजा पर फारसी संस्कृत थोपने का प्रयास किया, जो कि उसकी सहिष्णुता को दिखाता है। अपने विशालकाय साम्राज्य की महिमा के लिए दारस ने फोर्सुलिस का भी निर्माण करवाया। उसके बाद पुत्र खरसायस शासक बनाया, जिसे उसकी ग्रीक अभियानों के लिए जाना जाता है। उसने एथेंस एवं स्पार्टा के राजा को हराया और बाद में उसे सलामिम के पास हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद उसकी सेना बिखर गई।
कोजरेस के पुत्र अर्थजेक्सेक्स ने 565वां ईस्वा पूर्व में गद्दी संभाली और इसी समय मैसेडोनिया में सिकंदर का प्रभाव बढ़ रहा था। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशिया माइनर पर धावा बोल दिया और दारा को भूमध्य सागर के तट पर इस में हार का मुंह देखा। इस्लाम में ईरान का एक विशेष स्थान है। 7वीं सदी से पहले यहाँ जरथुस्त्र धर्म के अलावा और कोई धर्म एवं मतों के अनुयायी थे। अरबों द्वारा ईरान विजय के बाद यहाँ शिया इस्लाम का उदय हुआ। आज ईरान के अलावा भारत, दक्षिण तथा अफगानिस्तान, अजरबैजान तथा पाकिस्तान में भी शिया मुस्लिमों की आबादी निवास करती है। लगभग संपूर्ण अरब, मिस्र, तुर्की, उत्तरी तथा पश्चिमी इराक, लेबनान को छोड़कर लगभग संपूर्ण मध्य पूर्व, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एवं पूर्वोत्तर पूर्व एशिया के मुसलमान मुख्यतः सुन्नी हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन ईरान के बारे में। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे कोई नया वीडियो लेके।